everyone, welcome you all. Today I am with legend of GST. GST guru कह सकते हैं. He's a master in GST, I can say. CA advocate Vimaljan. Sir, welcome you. Thank you. Namaskar, Soumya. Namaste sir. Yes. Thank you so much for being here. Pleasure is mine. So आज हम छोटी सी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं सर के साथ. सर, I think this is our first podcast. First ever. So, जिन्हें नहीं पता पॉडकास्ट क्या होती है, इंटरव्यू इज लाइक कि मैं सर से पूछती, सर मुझे आंसर देते. ये हर चैनल पे होता है. और सर के आपके साथ बहुत इंटरव्यू हुए होंगे. बहुत हुए. So, मैंने कहा सर एक पॉडकास्ट करते हैं. मैंने सर को रिक्वेस्ट करी एंड सर ने मानी. सबसे पहले थैंक यू सो मच सर. My pleasure as well. First ever podcast with Soumya. It's a moment. Let me enjoy also. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर. सर ने अपना प्रीशियस टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए. तो हम एक प्यारी सी पॉडकास्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, नेचर सबके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैं आपके चैनल को फॉलो करती हूँ, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह. आप सीए हैं, एडवोकेट हैं, सीएस भी किया है आपने. आप इतने फोकस्ड कैसे रहते हैं और आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? एक चीज मैं सभी से कहना चाहूंगा. मोटिवेशन इज द करेक्टर. आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा. व्हेन यू आर पॉजिटिव इनसाइड, लेट मी टेल यू, जब आप भीतर से पॉजिटिव रहते हैं ना तो आपकी पॉजिटिविटी आती है. उस पॉजिटिविटी की वजह से यू बिकम फोकस ऑल्सो. आप देखिए ना, चाहे आपने कोई भी डिग्री ली हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट ली हो, कंपनी सेक्रेटरी ली हो, कॉस्ट अकाउंटेंट ली हो या लॉयर ली हो, सो में आप एग्री करोगे जब आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव फील करते हैं तो आपका फोकस अपने आप बढ़ जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. तो ये कैसे होता है? दिस इज एन आर्ट. आई कैन टेल यू कि सबसे पहले भगवान पे भरोसा करना सीखिए. बिलीव इन गॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन ट्राई टू गिव योर बेस्ट. रेस्ट लीव इट. क्या होने वाला है और क्या होगा, दैट इज नॉट इन आवर हैंड. मेरे हाथ में नहीं है. तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु पे विश्वास और पूरी कोशिश. और कोशिश में 100% कोशिश होनी चाहिए कि हाँ, अगर मुझे कोई चीज अचीव करनी है तो मैं करूंगा. और एक कहावत है सौम्या, एक कायनात जो है ना, आप किसी चीज को चाहते हैं ना तो वो आपके पास चल के आती है. तो जो मोटिवेशन की आपने बात की और मैं कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख पाता हूँ, आई कैन ओनली टेल यू, व्हेन आई थिंक दैट मुझे काम करना है तो मैं लग जाता हूँ. और एक कायनात, प्रभु और आप सब मिलके मुझे इनकरेज करते हैं. दैट इज हाउ आई एम कीपिंग माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड फोकस्ड. किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनातों से मिलाती है. बस एक फर्स्ट स्टेप होता है सर, जिसे लेने में बहुत लोग कतराते हैं और ले भी नहीं पाते. कई होते हैं जो फर्स्ट से सेकंड स्टेप तक पहुंचते हैं फिर वापस आ जाते हैं. बहुत मुश्किल सफर है वो, बहुत लंबी मंजिल है. तो एक कोट है, मैंने मतलब पढ़ा था कहीं पे कि एक लड़की थी सर, वो अपने भाई को लेके पहाड़ पे चढ़ रही थी. सो एक महात्मा मिले, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा ये, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम इतना भारी मतलब उठा रखा है? कहती नहीं सर, ये मेरा भाई है. थोड़ी और आगे चली, महात्मा ने फिर पूछा तुम्हें पेन नहीं हो रहा, तुमने इतना उठा रखा है? नहीं सर, मेरा भाई है. फिर वो थोड़ी और ऊपर चली. फिर महात्मा ने पूछा तुम थकी नहीं हो, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? कहती सर, मेरा भाई है ये. तो फिर ऐसे ही है लाइफ. अगर हम अपने गोल्स को एकदम भारी अपने सर पे बिठा लेंगे कि ये तो मेरे गोल्स हैं, मेरा ये है वो है, फैमिली प्रेशर समझ के काम करेंगे, वो नहीं होगा. बट एक अपना समझ के करेंगे, भाई है, जैसे वो मंजिल पहुंच गई, ऐसे अपना समझ के उस मंजिल पे चढ़ेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा. सौम्या, एक कहावत आपने बताई और एक चीज मैं आपको बताऊंगा. जब आप किसी को प्यार करते हैं ना, फिर हम समय देखते हैं क्या? नहीं देखते. सुबह से शाम तक हम उसके बारे में फोकस्ड रहते हैं. जब किसी चीज को आप लव करते हैं तो आपका पैशन क्रिएट हो जाता है. जब पैशन क्रिएट होता है ना, तब आपके पास हेडेक नहीं होता कि मुझे ये काम करना है, मेरे ऊपर कंपल्सन है. ऐसा कुछ नहीं है. आप कैरियर में कोई भी किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो, जब जॉब प्रोफाइल को आप लाइक करते हैं ना तो आप उसको एंजॉय करते हैं. तो जो भाई आपके कंधे पे था ना, वो आपका पैशन था. बिल्कुल. आप उसे, आपका भाई आप लव करते हैं तो आपको वो भारी लग ही नहीं रहा था. तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भारी तब लगता है जब मन ना हो और फिर भी आप कर रहे हो. जब आपका मन है और आप कर रहे हो तो आपको मजा आता है, आपको और अच्छा करने की इच्छा होती है.
तो भाई जो मेरे कंधे पे है ना, मैं उसे प्यार करता हूँ। जब प्यार करता हूँ तो वो मेरे लिए बोझ नहीं है। तो जीवन को जीना सीखिए। किसी को अगर पैशन के साथ हम करेंगे ना तो वो हमें मिलेगी, ये कायनात यही कहती है। बट सर बहुत कंपटीशन है, जैसे आप बोल रहे हो मोटिवेटेड रहो सर, डीमोटिवेशन एक ना एक लेवल पे आपके साथ भी तो आई होगी, तो आपने उसे कैसे डील किया? क्योंकि कंपटीशन इज वेरी वेरी टफ, ये आप भी जानते हैं। तो आपने इस चीज को कैसे डील किया, जो नेगेटिव पार्ट है? क्योंकि डीमोटिवेट से मोटिवेट होना इट्स अपने आप में एक आर्ट है। सौम्या बहुत सिंपल है। प्रभु ने दिन और रात बनाए हैं। अब रात बनाया तो क्या मैं नेगेटिव हो जाऊं? प्रभु ने कहा था देख ये चक्र है, सुख आएगा दुख आएगा, दिन आएगी रात आएगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका थोड़ा लीन टाइम पीरियड चल रहा है, आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा जैसा आप चाह रहे हैं, या डिससैटिस्फैक्शन है फॉर आइदर और रीजन, किसी भी वजह से, तो देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये समय भी निकल जाएगा। ये निकल जाएगा। और ये डेफिनेटली जब ये समय निकल जाएगा ना तो अच्छा समय भी आएगा। रात के बाद दिन को आना है। और आपको मालूम है ना, जब दिन उजाला होने को होता है तो सबसे ज्यादा घनी रात होती है। तो आप मान के रखिए, अगर आप अपने जीवन के, अपने कैरियर के उस पैच में हैं जहां पे आपको लगता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं एक चीज आपसे कहूंगा, प्रभु पे विश्वास और ध्यान रखिए और इस बात को मन में डाल लीजिए कि बस मुझे समय को निकालना है। ये जो बैड टाइम होता है ना, वो कभी कभार हमारा टेस्ट भी ले रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि कितना स्ट्रांग है। भगवान राम को जो 14 वर्ष का वनवास मिला था, चाहते तो वो नेगेटिव भी हो जाते। आज हम भगवान राम की बात ऐसे क्यों करते हैं? तो ये चैलेंजेस हम सभी की लाइफ में आते हैं, और चैलेंजेस अगर नहीं आएंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सुख और दुख में क्या फर्क है, दिन और रात में क्या फर्क है। तो ये जो डीमोटिवेशन की बात हुई, निगेटिविटी की बात हुई, ये कुछ नहीं है, ये हमारा टेस्ट है, एग्जाम है। जैसे हम अच्छा एग्जाम देंगे हमारे अच्छे नंबर आएंगे। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपनी वर्क लाइफ को और फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि इतनी हेक्टिक वर्क लाइफ है, सीए सर, लॉयर की अपने आप में एक बहुत हेक्टिक लाइफ है। सो फैमिली को टाइम भी देना होता है, तो आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आज हम काम किस लिए कर रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को खुश रख सके, हैप्पी रख सके। हमें दोनों का वर्क लाइफ बैलेंस निकालना पड़ेगा। जस्ट हम ये सोचे कि हम कैसे हैप्पी रखें। देखिए मैं दोनों चीजों को इम्पोर्टेंट मानता हूँ। आपको कैरियर में भी आगे जाना है, आप जिस जॉब में, जिस प्रोफेशन में आप और हम हैं, हमें वहाँ कॉम्पीट भी करना है और आगे भी बढ़ना है। और ये भी ध्यान रखना है इस कॉम्पीट और आगे बढ़ने के चक्कर में हम अपनी फैमिली हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज ना कर दें। ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों का मिश्रण बैलेंस करके चले। चीनी ना ज्यादा अच्छी है ना कम अच्छी है, बराबर रखिए, आपको भी मजा आएगा। देखिए जब फैमिली खुशी होती है ना, आपके घर में बच्चे, आपकी बीवी या आप किसी के साथ भी रहते हैं, जब आप भीतर से खुश रहते हैं ना, तो आपके काम पे भी देखिएगा बहुत अच्छा असर आता है। आप काम पे भी डिलीवरी अच्छी देते हैं, एक्सीलेंसी ज्यादा आती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करना है और ध्यान रखना है, ये बैलेंसिंग ही आर्ट ऑफ लिविंग है, जिसको हम किसी भी नाम से जानते हैं। कई सदगुरु हैं बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग जियो, अच्छा जियो, हैप्पी रहो, खुश रहो। मैं एक चीज जानता हूँ, दोनों का बैलेंस बना के रखिए। जब दोनों का बैलेंस होगा, हैप्पी रहेंगे, तो जॉब प्रोफाइल, आपका प्रोफेशन, आप जिसमें भी हैं वहां अच्छा करेंगे। जब वहां अच्छा कर रहे होंगे तो ध्यान रखिए मेरी फैमिली भी मेरा इंतजार कर रही है, तो हमको दोनों को साथ लेके चलना है। सर आपकी बातों से ऐसे लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। आप जैसे बार बार अपनी बातों में परमात्मा को याद करते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। सो आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं अपने नजरिए से? मैं एक चीज जानता हूँ सौम्या, बाकी मैं प्रभु पे बहुत विश्वास करता हूँ। ये जो हम दुनिया देख रहे हैं ना, यहाँ दिन और रात हो रही है, कौन कर रहा है? यहाँ आज इस पल पे हम हैं, अगला पल हमारा है या नहीं है हमें नहीं मालूम। पता नहीं कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोग मरते हैं। कोई इंसान बन रहा है, कोई जानवर बन रहा है, कोई कीड़ा बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। पता नहीं कौन संभाल रहा है सारी चीजों को। ये दुनिया एक अधर में लटकी हुई है, सिर्फ घूम रही है, या फिर बैलेंसिंग एक्ट को कौन कर रहा है? स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि एक परम शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, आप उसका कुछ भी नाम दे दें।
मैं तो एक चीज जानता हूँ, हर किसी का एक परमात्मा है। मैं ये नहीं कहता कि धर्म स्पेसिफिक आपको किसी बात को मानना है, आपको ये मानना है कि एक सर्वोपरि प्रभु है जो हम सबको चला रहे हैं। हाँ, उनने हमारा रोल तय कर रखा है, उन्हें कह रखा है बच्चे तेरे को मैंने ये रोल दिया है, तुझे जाके अच्छी तरह एक्ट करना है, निभाना है। तो जो रोल हमें अपनी लाइफ में मिला है ना, उसको अच्छी तरह जिए। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैं भगवान पे विश्वास करूं नहीं करूं। मैं नहीं कहता, मैं तो ये आपसे कहता हूं कि जो आपको अच्छा लगता हो आप उसमें बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब आप प्रभु के हाथ में सब कुछ छोड़ देते हैं ना, प्रभु के हाथ में, तो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो एक शक्ति मिलती है, भीतर से शक्ति मिलती है। अभी भीतर से शक्ति मिलती है, इसको आप वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करेंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन सौम्या, मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपके साथ प्रभु का साथ होता है ना, तो भीतर से कोई आपसे बात कर रहा होता है, भीतर से आपसे कह रहा होता है कि विमल कर ले, हो जाएगा हो जाएगा, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। और विश्वास मानिए, वो पहली सीढ़ी अगर आपने चढ़ना स्टार्ट कर दिया और आपने उस पर भरोसा रखा, तो 100वीं सीढ़ी तक हम पहुंच जाएंगे। हम बीच में से वापस तभी आते हैं जब या तो हम उस पर विश्वास खो चुके होते हैं या अपने ऊपर से विश्वास खो चुके होते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट बिलीव इन आवरसेल्फ, एंड बिलीव इन आवरसेल्फ कब होगा, मुझे अपने ऊपर विश्वास कब होगा, जब मैं सर्वोपरि परमात्मा के ऊपर विश्वास करूंगा। लेट्स ट्राई आवर बेस्ट, एंड दैट इज व्हाट द गोल ऑफ दिस लाइफ, पुट आवर बेस्ट टुगेदर, एंड दैट इज व्हाट एवरीवन एक्सपेक्ट। फर्स्ट मुझे करना चाहिए, मेरे को देखना चाहिए मैं आगे बढ़ पा रहा हूं कि नहीं बढ़ पा रहा हूं। और नहीं बढ़ पा रहा हूं, ये कोई फॉल नहीं है, जो गिरते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स डू इट। जैसे सर ने आपने बोला ना कि अंदर से एक वॉइस आती है, सो ये वो लोग फील कर सकते हैं जो मेडिटेट करते हैं या फिर जो एक नेक्स्ट लेवल पे होते हैं स्पिरिचुअलिटी के। स्पिरिचुअलिटी नाम से पता है, स्पिरिट एंड उसकी पर्सनालिटी, हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है सर। स्पिरिट सोल के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है ना, सोल से हम बातें करते हैं अपने आप से। सर ने बोला कि हम अंदर से ही आता है कि हम कुछ कि ये करना है यार, या तो उस पे विश्वास और अपने आप पे, दोनों पे विश्वास है ना, तो हम मंजिल पा लेते हैं। सो सर, आपसे बात करके ऐसे लगा कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे हो स्पिरिचुअलिटी के, और आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि अंदर की वॉइस को सुनो हमेशा। नहीं सौम्या, एक और चीज मैं इसमें टच करना चाहूंगा। आपने कहा कि मैं नेक्स्ट लेवल पे हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कोई नेक्स्ट लेवल पे नहीं हूँ। जहाँ सौम्या बैठी है बराबर में बैठा हुआ हूँ। बस हमें कोशिश क्या करनी है, एक दूसरे को वो स्पिरिट, जो पॉजिटिव स्पिरिट है, जो पॉजिटिवनेस है, ऑप्टिमिस्टिक जो हम देखते हैं, उन चीजों को एक दूसरे को पास ऑन करना है। लेट्स ट्राई एंड डू। सब अपना रोल निभा रहे हैं, सबको अपना रोल निभाना है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, हम सब इंसान मात्र हैं। भरोसा कीजिए उस प्रभु के ऊपर और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। हम खुद अच्छा करें और जो हमारी सराउंडिंग्स है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरी सोसाइटी, मेरा देश, मेरे लिए विश्व पूरा एक समाज है, हमको सबको आगे लेके जाना है। और सबकी जिम्मेदारी हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं इसका हिस्सा हूँ, मुझे अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करना है। सर का ये बड़प्पन है, सर हमेशा ऐसे ही बोलते हैं और सबको इक्वल लेके चलते हैं। सर ये आपको सच्ची में बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आप सब ऐसा को साथ लेके। मैं आपको बताना चाहूंगी, सर इज द मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन, इतने हम्बल पर्सन। इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचने के बाद ना, सब में एक ईगो, एटीट्यूड, एक वो होता है मैं तो ये बन चुका हूँ। पर मैं सर से जितना मिली हूँ, सर से बात करती हूँ, सर इज वेरी हम्बल। इनसे बात करके कभी ऐसे नहीं लगता कि पहली बार मिले हो या फिर किसी थर्ड पर्सन से मिल रहे हो। ही इज लाइक पॉजिटिव एनर्जी। तो सर इसी से ही मैं कनेक्ट होता हूँ। नहीं, मैं फिर टच करूंगा सौम्या, ऐसा नहीं है कि सभी आपसे खुश रहेंगे। कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो आपको लाइक नहीं करेंगे, जो किसी न किसी वजह से आपसे नाखुश हैं। लेकिन क्या आपको ये देखना है कि कौन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है? क्या आपको देखना है कि कौन से लोग आपसे खुश नहीं हैं? क्या आपको देखना है कि कौन ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपकी टांग खींचने में लगे हुए हैं? देखिए, नहीं, लुक एट द पॉजिटिव साइड। मैंने कहा ना, दिन और रात भी आती है ना, रात को पकड़ के क्यों बैठे रहें? हम दिन की बात करें ना, हम दुख की बात क्यों करें? हम सुख की बात करें ना, हैप्पीनेस की बात करें ना, जॉय की बात करें ना। देखिए, ये सब हमारे ऊपर निर्भर है। हाँ, सब मेरे से खुश है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मेरे से खुश नहीं है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जो खुश नहीं है उसको भी मना लो,
उसका भी मन हल्का कर दूं। अगर मेरे से लगता कि मेरी माफी मांगने से उसका मन हल्का हो जाएगा, देयर इज नो हार्म टू एरर इज ह्यूमन। सबको साथी बनाने की कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, कुछ अगर लोग आपके अगेंस्ट में भी हैं, आपके साथ खुश भी नहीं है, पर कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जैसे मैं इस बात में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जैसे सर ने बोला सबको खुश रखो, कोई खुश नहीं है उसे खुश करो। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी में ही पढ़ी है ये चीज़। हम कर्म योनि में आए हैं, हम सब जानते हैं। तो जब दवा काम नहीं करती ना, तब दुआ काम करती है। कहीं ना कहीं से वो दुआ काम आ जाती है। कोई पर्सन जा रहा है, लग रहा है ये खुश नहीं है, अपने मन में सोचो कि भगवान मुझे नहीं पता इस बंदे को क्या दिक्कत है, पर आप इसे खुश रखो। वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होती है, और उस पर्सन को जब खुशी मिलेगी ना, तो वो ये मत सोचे करो कि हमें उसका फल मिलेगा, वो ऑटोमेटिक मिलता है। सो सर, एक आपसे बात करते हुए काफी देर हो गई है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैं काफी देर से सोच रही हूँ, आपकी इतनी पॉजिटिव वाइब्स कैसे हैं? आपके साथ बैठते एक अलग सी ही फीलिंग है, मतलब एक ऑरा होता है ना सर आपका, एक पॉजिटिविटी इतनी आ रही है कि बहुत कम लोग होते हैं जिससे मिलके हम पॉजिटिव होते हैं बेसिकली। तो सर, आपका एक बहुत पॉजिटिव वाइब है, कैसे? क्या आपको पॉजिटिव वाइब आ रही है मेरी तरफ से? मैं कोशिश पूरी करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आज का जो पॉडकास्ट सौम्या ने मुझसे कहा कि हमें करना है, तो मैंने पूछा अभी तक पॉडकास्ट होता क्या। मैंने इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। तो पॉडकास्ट में सौम्या का ये कहना था, नहीं मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगी। और सौम्या ने सारी बातें की कि पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, हम ऑप्टिमिस्टिक वाली बातें करते हैं, हम एक दूसरे को इनकरेज करने वाली बातें करते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, देखिए, यस, अगर मैं आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे पा रहा हूँ, आई एम थैंकफुल टू गॉड। देखिए, कोशिश, मैं बार बार एक ही शब्द को कहता हूँ। देखिए, हम एक लाइफ को जिसको जी रहे हैं ना, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। देखिए, मैं एक चीज फिर आप सबसे फिर कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपने आप को फोकस करना सीखिए। मैं इस दुनिया में आया हूँ, प्रभु ने मुझे क्या रोल दिया है, मुझे कैसे अदा करना है। हम सब एक किताब है ना। आज सौम्या आपकी अपनी किताब है, मेरी एक अपनी किताब है, और हम एक दूसरे की किताब में एक चैप्टर है, एक दूसरे की किताब में हम चैप्टर हैं, और ये चैप्टर बदलते हैं। तो जब चैप्टर बदलते हैं, मेरी भी बुक में कई चैप्टर आए और कई चैप्टर बदले, पर मेरी किताब तो चल रही है ना, और आगे की ओर जा रही है। तो मेरी लाइफ का एक जो विजन है, मेरी लाइफ की जो एक स्टोरी है, और मेरी लाइफ की जो पिक्चर आप देख रहे हैं, उसका भी एक बिगनिंग है, और एक टाइम पे आएगा कि मैं इस दुनिया से विदा लूंगा। तो इसमें जितने भी चैप्टर मेरे साथ आए, जो मेरे साथ जुड़े, मैं ऑलवेज कोशिश करता हूं कि वो चैप्टर जो हो अच्छे हों, और उस पर जो भी सिनारियो क्रिएट हो, उसमें पॉजिटिव सिनारियो हो। जैसे आज सौम्या, आप मेरे से बात कर रहे हो, आप मेरे बारे में पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हो। मेरी ऑब्जेक्टिविटी ये है कि आप जब मेरे से जुड़े, तो मेरी बुक में आपका चैप्टर फुल ऑफ पॉजिटिव है, कलरफुल है, हैप्पीनेस है। आप मान लीजिए कल किसी रीजन से हम एक दूसरे से अलग हों, फॉर आइदर और रीजन, कई बार हमें अलग होना पड़ता है, तो उस चैप्टर में ये ना हो कि कहीं पे कुछ मिठास ना रहे, कहीं पे हम एक दूसरे से बिगड़ गए, कहीं पे खटास आ गई। नहीं करना। अगर केकई माँ केकई ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, और भगवान राम ने खुशी खुशी उस माँ के निर्णय को अपने सिर माथे सर्वोपरि ले लिया। आप सोचिए ना, जब एक बुक के अंदर एक ऐसा चैप्टर माँ केकई का भगवान राम की बुक में आया, तो भगवान राम ने उस चैप्टर को खराब नहीं होने दिया। तो कई बार हमारे लिए चैलेंज आते हैं, कई बार हमें लगा होगा कि हम इस बंदे से बहुत प्यार करते थे, और उस बंदे ने आपको डिच कर दिया। आज मैं सौम्या आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास एप्पल की वॉच नहीं होती थी, एप्पल का फोन नहीं होता था। तो कई साथी थे जो कई बार उनके हाथ एप्पल की वॉच आ गई, एप्पल का फोन आ गया। मैं एक्स्ट्रावेगेंट नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी खर्चीला। पैसे कमाना एक आर्ट है, लेकिन पैसे खर्च कहाँ करने हैं, ये भी एक आर्ट है। आप खुल के इसका खर्च नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, किसी के पास एप्पल का अगर फोन आ गया, या मोबाइल आ गया, या वॉच आ गई, तो कुछ दोस्त थे जो मेरे बुक के चैप्टर में थे, वो दिखाते थे कि उनके पास एप्पल की वॉच आ गई और मेरे पास एप्पल की वॉच नहीं है। तो क्या हो,
कई बार हमें ना एक दूसरे के साथ उसके लेवल पे जाके उसके साथ उसको फील कराना पड़ता है कि मैं तेरा हिस्सा हूं। चैप्टर ऐसा बनिए किसी की बुक में, किसी की भी बुक में चैप्टर ऐसा बनिए कि आप उसकी बुक में सबसे बेस्ट चैप्टर हो, सबसे बेस्ट चैप्टर हो। जब आप उसकी बुक्स में सबसे ज्यादा अच्छे चैप्टर होंगे ना, तो सौम्या की तरह आप यही कह रहे होंगे कि आप इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपके साथ इतना फ्लेवर क्यों निकलता है, इतना ग्लो क्यों निकलता है। ये ग्लो कहीं से नहीं, हम सबके अंदर है। एनर्जी भगवान ने हम सबके अंदर दी है, ये पावर हम सबके अंदर है। बस हम इसको, जो अच्छे लोग हो ना उनसे जुड़िए, उनसे मिलिए, मिक्सअप होइए, उनसे पॉजिटिविटी लिए। चीनी है तो चीनी मिठास ही देगी, और नमक है तो नमक मिठास नहीं देगी। तो जब आपको समझ में आता है ना ये चैप्टर मेरा अच्छा है, तो अच्छा कीजिए और अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। सर ने जो चैप्टर वाली बात बोली है, तो एक इस पे कोट था, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हमारे चेहरा होता है उसे हमें यहीं छोड़ के जाना है, पर जो हमारे कर्म है ना वो हमारे साथ जाएंगे, और उस चैप्टर में हमारे कर्म लिखे जाएंगे। बेसिकली हम जो आए हैं कर्म योनि में आए, और गीता जी में भी तो यही लिखा है 3रे अध्याय में कि कर्म ही सब कुछ है, कर्मा जो है वो हमारे पास ही लौट के आने हैं। 100% ये चेहरा आप देखिए ना, ये जो हमारा ये शरीर है, ये जो पुतला है, मांसों का पुतला है, आप सुंदर लग सकते हैं। सुंदर चेहरे से लगने से सुंदर हो जाएगा। सुंदर क्या है? आपका कर्म, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आप जो अपने जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी को जीते हैं, लोग इसको याद रखते हैं। चेहरा एक बार के लिए अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसमें चरित्र ना हो तो क्या आप लाइक करेंगे? नहीं लाइक करेंगे। उसमें कर्म ना हो तो क्या आप लाइक करेंगे? नहीं लाइक करेंगे। अगर चेहरा सुंदर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे पास मेरे कर्म, मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार, मेरी पॉजिटिविटी अगर मेरे साथ है, विश्वास मानिए यही कैरी फॉरवर्ड होगा। लोग आपको वहीं से याद रखेंगे। चेहरा तो लोग भूल जाया करते हैं। कितने चैप्टर हम लोग की बुक में बदल जाते हैं ना, पर हम कितने लोगों को याद रखते हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, जिनने हमारा साथ दिया है। जब हमें कोई साथ देने वाला नहीं था, उनने आके हमें साहस बधाया और कहा है सौम्या मैं तुम्हारे साथ हूँ। या किसी का भी नाम ले लीजिए, मैंने सौम्या का नाम लिया, बट आई मीन इट। हमारी बुक में हर चैप्टर में 1 चैप्टर 2 चैप्टर ऐसे होंगे जहां पे आपको लगा होगा इस चैप्टर के बिना मेरी कहानी अधूरी थी। बनिए ना अपना चैप्टर, जो आपका खुद का चैप्टर दूसरे की बुक में है, वो दी बेस्ट होना चाहिए। सर आपसे बात करके ऐसे लगा कि आप बहुत इनर मोटिवेटेड हैं। आपकी एक खुद की एक फर्म है, सो वहाँ पे एम्प्लॉयज भी होंगे, कलीग्स होंगे। सो व्हाट इज द ओपिनियन, अगर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सीए फर्म, लॉ फर्म, उनमें जो कलीग्स होते हैं, हमारे जो एसोसिएट्स होते हैं, उनसे काम कराना काफी टफ होता है, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। अब सब बड़े हैं, सबके अपने यूथ है, एक नई उनकी अलग थिंकिंग है। सो सर मैन मैनेजमेंट कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उनको भी पुश करना, मोटिवेट करना अपने आप में आर्ट है। तो क्या इस पे आपका क्या पॉइंट है? सिंपल है। अभी आईपीएल आपने देखा होगा 2023, और एमएस धोनी के बारे में आप सब जानते होंगे। एमएस धोनी की क्वालिटी आपने देखी है ना, ही सच ए कैप्टन, ही नोज कि उसकी टीम में कौन सा प्लेयर क्या करता है, किसका क्या पॉजिटिव है, किसका क्या नेगेटिव है। तो कैप्टन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो रिसोर्सेस मेरे पास हैं उनको मैं बेस्ट यूटिलाइज करूं, और रिसोर्सेस को ऑलवेज आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। कई बार रिसोर्सेस तैयार नहीं होते उसके लिए, जब आप उनको तैयार करते हैं तो वो तैयार होके फिर आपके लिए डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं। तो जो जैसा आपने कहा कि मैन मैनेजमेंट कैसे होता है, मैन मैनेजमेंट कुछ नहीं होता। मैन मैनेजमेंट ये होता है कि आप पहले अपने रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई कीजिए, और अकॉर्डिंगली आप उनको काम एलोकेट कीजिए, डेलीगेट कीजिए। मैन मैनेजमेंट में क्या होता है, आप जब डेलीगेट करते हैं और फ्रीली उनसे बोलते हैं बच्चे अब ये तेरा काम है, तुझे करना है। और कई बार आपको मालूम होता है कि बंदा फेल हो सकता है, घबराइए मत फेल होने से, मौका तो दीजिए। फेल होगा फिर खड़ा होगा। बच्चा जब जन्म लेता है ना और पहली बार चलना चालू करता है, तो क्या पहली बार में वो 100 मीटर की रेस लड़ लेगा? नहीं लड़ेगा। आपको से वो भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ तू चल लेगा। मैं भी कोशिश अपनी टीम में, सौम्या मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप मेरे टीम से जरूर बात कीजिएगा और टीम भी आपको बताएगी। मैं उनको वो सेल्फ डिपेंडेंट, मैं उनसे बोलता हूँ कि बाकी तुम कर लोगे, करने की कोशिश तो करो। और वो जो एक कदम उठ के चलना चालू करते हैं, गिरते हैं फिर चलते हैं, मैंने देखा है बहुत से रिसोर्सेस, कईयों के नाम मैं आपको आज बोल सकता हूँ।
कंपनी सेक्रेटरी थे और कंपनी सेक्रेटरी लीगल सेक्रेटरी थे, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में कभी कुछ नहीं किया, बट दे हैव डन ट्रेमेंडसली वेल। हमने जीएसटी की बुक लिखी है, लॉ एंड कमेंट्री, 7 एडिशन निकल गई हैं। इस बार 7th एडिशन में आपने भी कंट्रीब्यूट किया था। कभी आपको लगा था मैं इस बुक में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी? बट हमने आपसे भी जितना कैपेबिलिटी हो सकती थी हमने आपसे ली। हमने कहा सौम्या आप इसको डिलीवर कर सकते हो, आप इसको करने की कोशिश करो। तो मैं मैन मैनेजमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, दैट इज नथिंग, दैट इज ओनली ए वर्ड विच वी आर टॉकिंग अबाउट। इंपॉर्टेंट इज सबको साथ लीजिए, सबकी यूटिलिटी देखिए, जो जिसमें कैपेबल है उसको बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। इसको हम बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। और जहां पे लगे कि इस बंदे को मोटिवेशन देने की जरूरत है, घबराइए मत, लेके तो चलिए, वो जरूर जीतेगा और आपके पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करेगा। सर इट्स अ डार्क क्वेश्चन, तो व्हाट इज योर फियर? आप झूठ ना बोलें। झूठ से डर लगता है? हाँ, मैं ना झूठ बोलना चाहता हूँ ना झूठ सुनना चाहता हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट गाय, जो मन में होता है सच बोलता हूँ। नहीं मुझे ना ये फेक दुनिया, मुझे ये सामने और पीछे वाली दुनिया मुझे पसंद में नहीं आती। इसीलिए मेरे बुक्स में कई चैप्टर हैं जो डिस्कनेक्ट हुए, क्योंकि वो फेयर नहीं थे, क्योंकि मैं खुद इन चीजों को लाइक नहीं करता, तो वो चैप्टर मेरी बुक से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सर व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट डेथ? ये इटर्नल है, सबकी डेथ आनी है, आज नहीं कल अगले पल आनी है, तो डेथ से घबराना नहीं है। डेथ को ये पैरामीटर मानना है कि मेरी सोल सर्वोपरि है, हमेशा रहेगी। सो आत्मा जो है ना, आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मरता है, तो डर किस बात का? सर हम एक क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, थिंक क्विक है, आपको क्वेश्चंस नहीं पता, मैं कुछ भी एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको 1 वर्ड में इसका रिप्लाई करना है। तो फर्स्ट इज नेचर, ग्रीनरी, स्पिरिचुअलिटी, विश्वास, गुरु, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, मूवी, दिल DDLJ, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, कर्मा, करते रहो, फल की चिंता ना करो, एनर्जी, बी पॉजिटिव, आर्ट, लिविंग, वर्क लाइफ बैलेंस, लाइफ। Oh, such a beautiful and you must enjoy it fullest. लव, ओह, जिसको प्यार करो उसी को प्यार करो, और प्यार बार बार नहीं होता, एक बार होता है। पूरे मन से, तन से हमेशा उसको प्यार करो। यूथ, Always youth is the biggest energy for all of us together. We must continue to have positivity, energy to do much better. एक दूसरे का सहयोग, यूथ को आगे बढ़ाना है, यही तो है जो हमें आगे लेके जाएंगे। तो अगर हम यूथ हैं तो हमारी जिम्मेदारी हम आगे बढ़ें, और जैसे ही हम थोड़ा यूथ से आगे बढ़ें, हम अपने यूथ को आगे बढ़ाएं। सॉन्ग, ओ सॉन्ग, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फैमिली, happy family, such a lovely family. I am blessed having lovely wife, 2 kids, दोनों बेटे। I'm really blessed, thankful to God. Team is very important. A to Z Tax Corp LLP, my full team. Let me name each one of them. अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊं तो वो भी मेरे पार्ट थे। जो मुझे छोड़ के चले गए वो ये ना सोचे कि मैंने उनका नाम नहीं लिया। सब आज की डेट में आशीष, केशव, रोहित, सौम्या, आसना, सविता, प्रद्युमन, सो मेनी। अगर मैं कोई नाम भूल जाऊं फिर मैं कह रहा हूं जोगिंदर, सो मेनी। और पास्ट में जितने थे सभी मेरी टीम का पार्ट थे, हैं, ऑलवेज रहेंगे। डेथ इज इटर्नल, ये आनी है, लेकिन शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। फियर, किसी चीज का डर नहीं करना चाहिए, डर के आगे जीत है। ट्रस्ट, ऑलवेज रहना चाहिए। एक बार विश्वास टूटा फिर चीजें नहीं जुड़ती। कांच है ना, एक बार टूट गया फिर नहीं जुड़ेगा। तो विश्वास बनाए रखिए, ट्रस्ट दीजिए। अगर ट्रस्ट देना और लेना आता है, then you are the right person who can do anything. सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी सारी हमने चिट चैट करी। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं,
आइए फिर हम इस पॉडकास्ट को एक एंड करेंगे लास्ट क्वेश्चन के साथ। यस सर, आप लॉयर भी हैं, सीए भी हैं, सीएस भी हैं, सो आप बिडिंग लॉयर्स को, बिडिंग सीएस को, बिडिंग जो आगे यूथ आ रही है उसको क्या एक छोटा सा मैसेज देना चाहिए कि यूथ को, क्योंकि आजकल की यूथ इज लाइक लॉन्ग कंटेंट कंज्यूम नहीं करती, टाइम स्पैन कम है, रील्स आ गई हैं, पैशनेट, उनके पैशंस अलग हैं पहले के टाइम से, सो सर उनके अंदर एक वो कम हो गया है, पेशेंस लेवल कम हो गया उनके अंदर से। तो आप क्या यूथ को एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए? मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट मंत्र देता हूँ। यू शुड बी हार्ड वर्किंग, देयर इज नो सप्लीमेंट। आप सोचे कि कोई चॉइस है, नहीं। हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, पेशेंस रखना सीखिए एंड बिलीव इन गॉड। इफ यू आर हैविंग ऑल दीज क्वालिटीज, सक्सेस इज बाउंड टू कम। लेट्स ट्राई। आप करके देखिए। यू हैव टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट कि हाँ ऑनेस्टली मैं हार्ड वर्क करूंगा, विद सिंसियरिटी। मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ उसमें आपने देखा होगा मेरे क्वेश्चन यही होते हैं। मैं टेक्निकल क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। मैं पूछता हूँ आर यू रेडी फॉर द हार्ड वर्किंग, आर यू ऑनेस्ट, विल यू पुट सिंसियरिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, आर यू हैविंग दैट मच ऑफ मोटिवेशन, एनर्जी लेवल। These are the important parameters for see success throughout, and I'm damn sure आपको सफलता जरूर मिलेगी। इससे मेरे को एक बात याद आई, कोट याद आया बेसिकली, राम जी जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे भगवान परमात्मा सब है, उनकी प्यारी बात थी, त्याग दे सभी ख्वाहिशें कुछ करने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। यानी हम सबको कुछ खोया था, हम कहते हैं ना कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। ये वो है जो सेक्रीफाइस, जो स्ट्रगलिंग हम करते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, और जब स्ट्रगलिंग करते हैं और सेक्रीफाइस करते हैं ना तो बी हैप्पी। देखिए ये जो हमने पढ़ाई की थी ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, रात के 2:30-3 बजे तक पढ़ना पड़ता था, और तब सब सो रहे हैं, दिख रहे हैं सब सो रहे हैं, बट हम पढ़ाई कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ। तभी तो फर्स्ट गो में हमने सीए के एग्जाम पास किए थे, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंसी, लॉयर्स। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेट्स हैव, आप किसी भी बंदे को उठा लीजिए, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, किसी को भी, MS धोनी, किसी को भी ले लीजिए, जब तक स्ट्रगलिंग नहीं होगी, जब तक पीछे से आपकी सेक्रीफाइस नहीं होगा, जब तक आप पूरा पैशनेट अबाउट योर कैरियर, वो चीजें निकल के नहीं आती। लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। मैं तो यही कहूंगा, ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो 30 जून को हम एक वेबिनार भी कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर तनु जैन को इनवाइट किया है। वो IAS हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिप्टी डायरेक्टर हैं। वो आ रही हैं और 30 जून को 8 बजे से 9 बजे तक शाम को, रात के वक्त आप डिनर की अपनी थाली लेके बैठिएगा। वेबिनार है और फैमिली के साथ बैठिएगा। उसमें कोई हम प्रोफेशनल, हम यही डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड फोकस्ड इन कैरियर। तो हमारी कोशिश भी यही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आइए आप भी हमारा कारवा बनिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला। सर के बहुत बिजी शेड्यूल में से सर ने थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाले, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया अब तो ये। थैंक यू सो मच सर। सौम्या, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू ऑल माय जितने दोस्त हैं, इतना प्यार करते हैं मुझे। आई एम सो थैंकफुल टू यू। कीप गाइडिंग अस एंड ब्लेसिंग एट ऑल टाइम। आई नीड योर ऑल ब्लेसिंग एट ऑल टाइम। सो कभी कुछ हो, कभी गलती हो जाए, डोंट बी सो एंग्री, लविंग अस। मुझे फीडबैक दीजिए, कंस्ट्रक्टिव सजेशन दीजिए, बट आपका प्यार और आपका विश्वास और आपका आशीर्वाद, तीनों, आई नीड एवरीथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।